मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय, जहां यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं को या व्यवस्था को लोप करने नहीं आया। पुरानी वाचा समाप्त हो गई है, पर परमेश्वर का व्यवस्था समाप्त नहीं हुई। परमेश्वर का वचन नहीं समाप्त होता है, परमेश्वर का वचन तो देहधारी होता है। मैं उस वचन को पूरा करने आया हूं, व्यवस्था को। कैसे? उसको अपने जीवन में प्रकट करके, और हमें अगुवाई करते जहां हम भी उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और फिर वो पुराने नियम के आदर्श का नए नियम के आदर्श से तुलना करता है। मत्ती 5:20, जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो जाए, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इसको समझते हो। फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? उनकी धार्मिकता में कुछ अच्छा भी था, वो एक बाहरी धार्मिकता थी। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 23 में फरीसियों को, आप उस प्याले के बाहर मांजते हो, थाली को बाहर से मांजते हो, अच्छा है। यीशु मसीह उनको एक प्रमाण पत्र दे रहा था कि उनका बाहरी जीवन बिल्कुल साफ था, वो गलत बातें नहीं करते थे जो व्यवस्था में इनकार किया गई थी, मना की गई थी। पर उस प्याले का अंदरूनी भाग खराब था, गंदा था। और उसको इसके साथ जोड़िए, आपकी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से अधिक होनी चाहिए। वो बर्तन को बाहर मांजते थे, आपको बर्तन को अंदर मांजना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहो तो। और उसको स्पष्ट करने के लिए वो कहा, ठीक है मैं आपको बताता हूं मेरा अर्थ क्या है। जब मैंने कहा कि आपकी मैं व्यवस्था लोप करने नहीं बल्कि उसको पूरा करना है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। पहले व्यवस्था कहता था कि हत्या मत करना, मैं उसको पूरा करने आया हूं। कैसे? अगर आप गुस्सा हो जाओगे, आप गुस्सा होते रहोगे तो आप नरक में जा सकते हो। 22 वचन, हृदय में गुस्सा वही बाहर हत्या को उत्पन्न करता है। और वैसे ही व्यवस्था पूरी होती है, सिर्फ वचन के अनुसार नहीं बल्कि जीवन के अनुसार, अंदर विभाग पर। मनुष्य बाहर देखता है कि आप हत्या मत करो, आपकी एक अच्छी गवाही है। परमेश्वर हृदय को देखता है, वहां गुस्सा है, आप असफल हो गए हो। वो धार्मिकता व्यवस्था की वो हमारे अंदर पूरी होनी चाहिए। और फिर वो कहता है, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। व्यवस्था कहती है मत्ती 5:27, आप व्यभिचार मत करना। मैं आपको कहता हूं वो पर्याप्त नहीं है। अगर आप व्यभिचार करो अपने हृदय में, अगर आप एक स्त्री के लिए लालसा रखो, अगर आप पोर्नोग्राफी अश्लील बातें देखो, आपने उस स्त्री जिसको देख रहे हो उसके साथ व्यभिचार की है। अगर आप एक स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो, आपने व्यभिचार किया है। एक स्त्री को देखकर नहीं, अगर आप प्रलोभित होते हो तब नहीं, पर अगर आप लालसा करो तो। प्रलोभन ये पाप नहीं है। यीशु मसीह प्रलोभित हुआ पर उसने पाप नहीं किया। हमारे जीवन के अंत तक हम प्रलोभित होंगे, पर जब मैं उससे राजी हो जाता हूं, उस प्रलोभन से मेरी इच्छा राजी होती है, फिर मैं पाप करता हूं। अगर कोई विचार मेरे मन में आता है, गंदा विचार, कड़वाहट का विचार या चिंता का विचार, कोई भी विचार, और मैं उसको इनकार कर देता हूं, वो विचार आया, मेरा प्रलोभन हुआ, मैंने इनकार किया, मैंने पाप नहीं किया है। यीशु मसीह का प्रलोभित हुआ, इस पत्थर को रोटी बनाओ, उसने कहा नहीं। दंडवत करके मुझे मेरी आराधना करो, उसने कहा नहीं। क्या वो प्रलोभित हुआ? हाँ। क्या उसने पाप किया? नहीं। जब एक व्यक्ति की इच्छा उस प्रलोभन से राजी हो जाती है और फिर पाप आता है। और यीशु मसीह ने कहा आपकी धार्मिकता उस फरीसियों के बाहरी धार्मिकता से अधिक होनी चाहिए, जो सिर्फ बर्तन को बाहर से मांजते हैं, बाहर से साफ करते हैं। अधिकांश मसीह अगर वो सच्चे हैं तो वो कहेंगे सिर्फ उनके प्याले का बाहरी भाग अच्छा है, उनका अंदरूनी बाहरी जीवन अच्छा है। उसका कारण ये कि वो उससे तृप्त है। और संसार के ईश्वर ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है। एक अद्भुत संभावना कि हम इस उच्च जीवन को जी सके, नई वाचा को, जहां इन पापों पर हम विजय पा सकते हैं। पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम पुरानी वाचा के अधीन नहीं हो बल्कि नई वाचा के अधीन हो। अनुग्रह से हृदय का दृढ़ होना अच्छा है, इब्रानियों 13:8। फिर वो कुछ और उदाहरण देता है। वो कहता है उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में मत्ती 5 में तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना पर बैरियों से बैर करना, मत्ती 5:43। पर मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो व्यक्ति अपने बैरी से प्रेम नहीं कर सकता उसने नई वाचा में प्रवेश नहीं किया है। जो अपने मित्रों से प्रेम करता है, भाइयों से प्रेम करता है, पर कड़वाहट है, शायद आपके सास के प्रति आपके कड़वाहट है, प्रिय बहन आप पुरानी वाचा के अधीन हो, मान लो इसको। परमेश्वर को खोजो उस अनुग्रह के लिए जो आपको पाप पर विजय पाने की सहायता करेगा। जब आप हर व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो जिसने आपको चोट पहुंचाई है, घृणा की है, बुरा किया है, आप कभी उनके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, किसी की भी कड़वाहट नहीं रखते मन में। ये एक अद्भुत जीवन है, नई वाचा का जीवन। क्या यह संभव है अनुग्रह से? हाँ। बिना अनुग्रह का असंभव।
कितनी भी आप मन में ठान लो, आप वो नहीं कर सकते। आप इस संदेश को सुन सकते हो और आप कह सकते हो मैं इसको समझ गया हूं, मन में आप समझ गए हो, पर आपको अनुग्रह की आवश्यकता है। और दो वचन है, याकूब 4:7 और पहला पत्रस 5:5, जो कहती है परमेश्वर अपना अनुग्रह दीनों को, नम्र लोगों को देता है। अगर आप अनुग्रह नहीं पाते पाप पर विजय पाने के लिए, उसका एक ही कारण है, आपके हृदय में घमंड है। आप कौन हो, आपके ज्ञान के या किसी और विषय के विषय में, आपके ओहदे के विषय में, जो भी आप हो उसका। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, वहां लिखा है उन्हीं वचनों में। वो कभी अनुग्रह हम नहीं प्राप्त कर सकते अगर हम घमंडी हैं, और वो मुख्य कारण है क्यों लोग पाप पर विजय नहीं पाते। मुझे याद है पुराने दिन जब मैं पाप पर विजय को खोज रहा था और मैं नहीं जानता था कैसे करूं, और जब मैं इसको समझ गया कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर पाएगा अगर हम अनुग्रह के अधीन हो, तो मैंने ये भी देखा कि परमेश्वर दीनों को, नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। जब कभी पाप करते मैं फिसल जाता था अपने विचारों में, मैं प्रभु से पूछता था कि क्यों मैं असफल हो गया। मैं जवाब जानता था, मैंने अनुग्रह नहीं पाया। क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिला? कई घमंड था मुझ में कहीं, और इसलिए जब मैं पाप करता था अपने विचारों में, परमेश्वर से ये नहीं पूछता था क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिला, क्यों मैं गिर गया। मैं ये पूछता था, प्रभु मुझे दिखा मैं कहाँ घमंडी था। या अगर मैं गुस्सा हो गया कहीं किसी व्यक्ति से, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, मैं परमेश्वर के पास जाकर मांगता, प्रभु मैं कहाँ गुस्सा हो गया, कहाँ घमंडी था। अगर मैं नम्र होता तो मुझे अनुग्रह मिलता, और अगर मैं अनुग्रह के अधीन था तो मुझे विजय मिलता। कृपया इसको याद रखिए एक सिद्धांत के तौर पर अपने जीवन पे। कभी भी आप किसी भी पाप से हार जाते हो, शब्द में, विचारों में या कामों में, परमेश्वर से मत पूछो कि आप क्यों असफल हो गए। जवाब यह है कि आप घमंडी हो। परमेश्वर हमेशा नम्रों को अपनी अनुग्रह देता है, और अगर आप नम्र होते तो आप पाप में नहीं गिरते। आगे जाकर वो कहता है मत्ती 6 में, अपने आप के लिए आदर नहीं प्राप्त करना। जब आप प्रार्थना करो लोगों को जानने मत दो, गुप्त रीति से प्रार्थना करो, उपवास करो तो लोगों को मत जानने दो, जब आप दान करो तो लोगों को मत जानने दो। दशवांश देना यह पुरानी व्यवस्था का नियम है। सब लोग जो दशवांश देते हैं उसको नियम मानते हैं, वो पुरानी वाचा के अधीन है। नई वाचा में एक भी वचन नहीं है। प्रेरितों 2 के बाद जब नई वाचा का आरंभ हुआ, जब उसकी स्थापना हुई, जब लोगों को कहा जाता है कि 10% अपने तनख्वाह का परमेश्वर को दो, नई वाचा में नियम है 100%। जो भी आपका है वो परमेश्वर का है। लूका 14:33, आप मेरे शिष्य नहीं हो सकते जब तक आप परमेश्वर को सब कुछ ना दे दो जो आपका है। इसका यह मतलब नहीं कि आप सारा मनी, आपके सारा पैसा ऑफरिंग में दे दो। उसका अर्थ यह है आपके पास जो भी है वो परमेश्वर का है। आप परमेश्वर को कितना देते हो वो उसको बहुत स्पष्टता से बताया गया है 2 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। आप जितना कुछ हर्ष से दे पाओ, पर यह याद रखते हुए जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का है। दूसरे शब्दों में, मेरे सारी संपत्ति, मेरी सारी चीजें, मैं कहता हूं परमेश्वर यहां देख, ये मेरी बातें हैं, मैं इनको पकड़ता नहीं, वो है उनको पकड़ना। मैं इसको खुला छोड़ता हूं और कहता हूं प्रभु ये आपका है, मेरा सब कुछ आपका है प्रभु, आप इसको यहां रख सकते हो या आप उसको निकाल लो। वो है स्वतंत्र होना। पुराने नियम में उसको पकड़ के बैठते थे, नए नियम में हम उसको प्रभु को चढ़ा देते हैं और हम कहते हैं प्रभु तू जो चाहे वो ले ले, जो चाहते हैं कि मेरे पास हो उसको रख दे। पर मैं 10% के नियम के अंदर नहीं जीता, मैं उस बॉन्डेज में नहीं जीता। प्रभु मेरा सारा पैसा तेरा है, तू मुझे दिखा कि मैं कैसे जीऊं, मैं उसको गंवाना नहीं चाहता, तू जैसे चाहे मैं उसका वैसे इस्तेमाल करना चाहता हूं। वो है नई वाचा की शिष्यता। फिर कई लोग सोचते हैं परमेश्वर तो मेरे जीवन को बहुत खराब कर देगा, मैं उसको यहां नहीं खर्च करने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जानते। क्या आपका पिता आपका जीवन बिगाड़ देगा? कैसा मेरा स्वर्गीय पिता मेरे जीवन को कठिन कर सकता है? असंभव। और आखिरी बात मत्ती 7 में, वो है चिंता करना। 6 अध्याय में, चिंता मत करो। कोई भी व्यक्ति जो चिंता करता है उसने नई वाचा में प्रवेश नहीं किया है। बहुत स्पष्ट है। हम सोच सकते हैं विचारों में, पर जब आप चिंता करते हो, ये इस बात को साबित करता है कि आप परमेश्वर को पिता नहीं जानते। इसको मान लो। इन बातों को मानना और पहचानना, हमारे बीमारी को पहचानना अच्छा है ताकि हम चंगाई पाए। अगर आप बीमारी है ही नहीं कहोगे तो आप कभी चंगाई नहीं पाओगे। परमेश्वर को कहे कि चिंता करना एक पाप है, क्योंकि 3 बार मत्ती 6 में आपने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्यों उसने 3 बार दोहराया? वही परमेश्वर जिसने कहा हत्या न करना, उसने कहा चिंता मत करना। क्या आपने उसको उतना गंभीरता से लिया है? वहां यह भी कहा है पैसे से प्रेम मत करना, मत्ती 6:24। अगर मैं पैसे से प्रेम करता हूं वो एक पाप है। मैं पैसा रख सकता हूं, रखना और प्रेम करना बहुत अंतर है उसमें। नई वाचा में मेरा पूरा हृदय, वो है परमेश्वर से प्रेम करना अपने पूरे हृदय से। जब हम इन सारी बातों को सुन सकते हैं, हम कहते हैं यह असंभव है, मनुष्य के सामर्थ्य से असंभव है, पर परमेश्वर के सामर्थ्य से वो संभव है।
और आखिरी बात मत्ती 7 में पहाड़ी उपदेश में, दूसरों का न्याय मत करना। जब आप इन सारी बातों को सुन लो, दूसरों का न्याय मत करो कि वो इस आदर्श से जी रहे हैं नहीं, वो आपका व्यवसाय नहीं है, आपका काम नहीं है। अपने आप का न्याय करो।